अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं उर्दू राइटिंग चैनल में सबक नंबर 16 आधे सीन से लिखने वाले हरूफ की मश्क के साथ हाजिर हूँ। आधा सीन या आधा शीन, इसकी शक्ल ये है। इसका पहला दंदाना थोड़ा तिरछा सा होता है ऊपर की तरफ, दूसरा छोटा और तीसरा गोलाई में होता है और ये एक सीढ़ी की शक्ल की तरह का होता है, सीन या शीन जो भी है। तो इसको हम देखेंगे कि लफ्ज़ के अंदर लिखने के लिए इसकी शक्ल क्या होती है। अगर लफ्ज़ के शुरू में आ रहा है तो इसकी तब भी शक्ल यही होगी, दरमियान में आ रहा है तो फिर भी यही होगी, अगर इसके आखिर में कोई लफ्ज़ आ रहा है तो तब भी इसकी शक्ल यही होगी। अब हम देखते हैं कि जैसे लफ्ज़ है आगे मौसम, तो मौसम में ये देखें, ये आधा सीन जो है ये स्टार्ट में आ रहा है, तो ये शक्ल और ये बिल्कुल एक जैसी है और इसके आगे मीम आ रहा है। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा और फिर ये थोड़ा मैंने आगे वाज़े करके लिखा है। और इसी तरह लफ्ज़ आगे है कसम या किस्म। ये देखिए, इसमें भी आधा सीन आ रहा है, एक दंदाना दूसरा तीसरा गोलाई में आ रहा है। फिर मैंने इसको नीचे से वाज़े किया हुआ कि ये दो दंदाने साफ हैं और एक गोलाई में आ रहा है। ठीक है, इसी तरह जब हम लफ्ज़ लिखते हैं सब, इसमें बच्चे भी और बड़े भी सब बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि इसको ठीक तरह से अपने उसके मुताबिक असूल के मुताबिक नहीं लिखते। यहाँ भी एक दंदाना बना लेते हैं, ये ठीक नहीं है। जिस तरह मैंने यहाँ नीचे किया हुआ है, इसको आप देख लें, ये वाला, ये पूरे साफ दंदाने बने हुए, ये नहीं होने चाहिए। ये आधे सीन के साथ हम सब जो है वो लिखेंगे। सब लफ्ज़ को हम सब इस आधे सीन के साथ इस तरह करके लिखेंगे। ठीक है, अच्छा फिर हम देखते हैं लफ्ज़ खुशी, इसमें शीन आ रहा है। इसकी आधी शक्ल क्या है? बिल्कुल आधे सीन और शीन की तरह ही है। पहले दो दंदान है इसके साफ बने हुए और तीसरा जो है वो गोलाई में है। इसी तरह शहादत लफ्ज़ है, ये देखें, एक दो तीसरे में गोलाई आ रही है, शहादत भी आधे शीन से लिखा जाएगा। ठीक है, और शहीद लफ्ज़ है, एक दो तीसरा गोलाई, ये भी आधे शीन से लिखा जाएगा। इसी तरह आगे लफ्ज़ समंदर, ये देखें, एक दो तीन और फिर आगे इसका लफ्ज़ आ रहा है समंदर। ठीक है, इसी तरह शम्मा लफ्ज़ है, एक दो तीसरे में गोलाई आ रही है। अगर हम तीनों दंदाने खड़े बनाएंगे तो फिर ये लफ्ज़ गलत हो जाएगा। फिर इसी तरह मैंने ये वाज़े करके लिखा हुआ है कि सीन आधा किस तरह होता है। ये देखा आपने, एरो मैंने दिए हुए हैं और फिर आगे इसकी गोलाई आती है। ये आधे सीन या शीन की शक्ल है। ठीक है, जब हम आधे सीन की जगह ये चीज़ बनाते हैं तो फिर क्या होता है, गलती हो जाती है और फिर इसकी जो इसका उसूल है उसके ख़िलाफ़ लिखते हैं और फिर खूबसूरती में भी इसमें फ़र्क पड़ता है। इस चीज़ का ख़्याल हम रखेंगे इंशाल्लाह। आधे सीन के लफ्ज़ पूरे सीन या शीन से नहीं लिखेंगे। फिर इसी तरह मौसम को मैंने दोबारा लिखा हुआ है। फिर जैसे बच्चे लिखते हैं, ये मैंने लिखा था कि जैसे सम है, अगर हम इसको पूरे तीन दंदानों से बनाएंगे तो ये ऐसे होगा, एक दो तीन और एक गोलाई में भी है, तो ये कितने हो गए, चार दंदाने हो गए, चार, जो ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है, फिर इसी तरह सा लफ्ज़ है, ये भी आधे सीन से लिखा जाएगा। जब हम इसको पूरे से लिखते हैं फिर भी ये ठीक नहीं है। और फिर आगे आ रहा है स्कूल, स्कूल होता है लफ्ज़, इस हल्का सा अलिफ को पढ़ते हैं स्कूल, स्कूल। ठीक है, ये भी आधे सीन से लिखा जाएगा। ठीक है, मैं बस एक लफ्ज़ आपके सामने लिखती हूँ, आप इसको तवज्जो से देखें। एक लफ्ज़ है मौसम, एक दो तीन। ठीक है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। चले एक और हम कोशिश करके देखते हैं। सीन है आधा और बे, सब, ये सारे हरूफ हमने आधे सीन से लिखे हैं। ये पूरी जो है सारे अल्फाज तो ये नहीं है, लेकिन इसमें मैंने बस थोड़ा सा टच दिया है कि आपको मेरी बात की समझ आ जाए। आप
جو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے، بچے ہیں، بڑے ہیں، ٹیچرس ہیں، جو بھی، تو وہ اپنی اردو کی کتاب کھولیے اور اس کو بڑی توجہ سے دیکھیے کہ آدھے سین کے ساتھ کون سے الفاظ لکھے گئے ہیں، اور پورے سین کے ساتھ یعنی پورے دندانوں کے ساتھ سین یا شین کے ساتھ کون سے الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ تو ان کو آپ کم از کم اپنی بک سے 30 سے 35 الفاظ جو ہیں وہ ڈھونڈیں، تلاش کریں اور ان کو اپنی نوٹ بک پہ لکھنے کی کوشش کریں۔ پوری امید ہے، کبھی امید ہے کہ آپ کا یہ کنسیپٹ بہت اچھا کلیئر ہو جائے گا، آپ کی اردو لکھائی میں انشاءاللہ بہتری آئے گی، املا میں بہتری آئے گی اور خوبصورتی میں بھی بہتری آئے گی آپ کی لکھائی میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے اور ہمیں سمجھانے کی صلاحیت عطا کرے۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔